पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम कोहने रविवार मना रहे हैं। मृत पुरोहितों के लिए और धर्माध्यक्षों बिशप्स के लिए आज हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। और आज मैथ्यू के सुसमाचार 24वें अध्याय के 45 से लेकर 51 तक के ईश वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुरोहिताई ईश्वर के द्वारा दिया गया दान है। यह व्यक्तियों के द्वारा हुआ चुनाव नहीं है, यह ईश्वर के द्वारा किया गया चुनाव है। योहन के सुसमाचार 15वें अध्याय के 16वें वाक्य में प्रभु ये कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। यह ईसा मसीह के शिष्यों को दी गई शिक्षा है। और इब्रानियों के नाम पत्र के 5वें अध्याय के 4 वाक्य में Hebrews 5:4 उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता, प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। और ईश्वर के बुलावे को सुनते हुए एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं तैयार हूं। ईसाया ग्रंथ के 6 अध्याय के 8वें वाक्य में तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं, हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। तो सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर ने ही अपने पुरोहितों को बुलाया है, अपने जन की सेवा करने के लिए उन्हें नियुक्त किया है। और प्रभु सदा अपने पुरोहितों के साथ रहते हैं। जिस प्रकार वह मूसा के साथ थे, वे हमेशा अपने चुने हुए सेवकों के साथ रहते हैं। और प्रभु अपने अभिषिक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के 105वें अध्याय के 15वें वाक्य में Psalms 105 वर्स 15 में हम ये पढ़ते हैं, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। और हर बुलावे में हम ये देखते हैं कि प्रभु इसलिए नहीं बुलाते, इसलिए नहीं चुनते कि यह व्यक्ति बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही होनहार है। ज़्यादातर बाइबल में हम यही देखते हैं कि जिन्हें भी प्रभु ने बुलाया वे कमज़ोर इंसान थे, उनसे बहुत गलतियां, भूल या पाप हुए, कमज़ोर इंसान। तो यह प्रभु की दया और कृपा है कि प्रभु ने ऐसे कमज़ोरों को चुना, ऐसे पापियों को चुना। और प्रभु उन्हें पवित्र बनाना चाहते हैं, प्रभु उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं। यह प्रभु की असीम करुणा और प्रेम ही है। और निर्गमन ग्रंथ के 3 अध्याय के 9वें वाक्य में Exodus 3:9 में हम ये पढ़ते हैं, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। मूसा के बुलावे के बारे में हम ये देखते हैं। तो हर एक अभिषिक्त या पुरोहित के चुने जाने का कारण किसी न किसी विश्वासी समूह की कराह या पुकार है। अपने जन के रोदन को, उनकी यातना को, उनके दुख को मिटाने के लिए प्रभु किसी न किसी को एक जगह पर भेजते हैं। दानिएल के ग्रंथ के 13वें अध्याय के 44वें और 45वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि सुसन्ना की पुकार को प्रभु देखते हैं, उसके दुख और संकट को देखते हुए प्रभु दानिएल को चुनते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं कि वो सुसन्ना के लिए बात करे। अब हम ये देखते हैं दूसरी बात, अभिषिक्तों का कर्तव्य क्या है, पुरोहितों का कर्तव्य क्या है, उन्हें किस लिए प्रभु ने बुलाया है। हम खासकर 3 बातें यहां पर कह सकते हैं। पहली बात, अपने लोगों को सही समय पर भोजन देने के लिए
और सही समय पर देने के लिए प्रभु पुरोहितों को चुनते हैं, अभिषिक्तों को बुलाते हैं। क्या है वह भोजन? वह भोजन है ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन। प्रभु की वाणी अपनी जनता के पास पहुंचाने के लिए, उसका अर्थ उन्हें समझाने के लिए ही प्रभु अपने पुरोहितों को चुनते हैं। एजेकिएल के ग्रंथ के 3 अध्याय के 17वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। अपनी जनता को चेतावनी देने के लिए, जब वो गलत मार्ग में जाएं तो उन्हें समझाने के लिए, उन्हें चेतावनी देने के लिए प्रभु अपने पुरोहितों को पहरेदार के तरह चुनते हैं, नबी की तरह चुनते हैं। मार्कुस 16 के 15वें वाक्य में, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ईश्वर के वचन को फैलाने के लिए ही प्रभु अपने पुरोहितों को चुनते हैं। और पुरोहितों का दूसरा कर्तव्य क्या है? क्या बांटना है, क्या देना है? पवित्र संस्कार को देना, सैक्रामेंट्स को देना। अंतिम भोज के अवसर में प्रभु ने कहा, रोटी लेकर यह मेरा शरीर है, दाखरस लेकर यह मेरा रक्त है, तुम मेरी याद में, मेरी स्मृति में यह किया करो। पवित्र कुर्बाना अर्पित करने के लिए अपने पुरोहितों को प्रभु चुनते हैं, ताकि उनके द्वारा वह हमेशा अपनी जनता के बीच में रह सकें। मैथ्यू के सुसमाचार 28वें अध्याय के 19वें वाक्य में, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने के लिए, लोगों को ईश्वर की संतान बनने का न्योता देने के लिए, ईश्वर की कलीसिया का अंग बनने के लिए बपतिस्मा दे सकें, इसलिए प्रभु अपने पुरोहितों को चुनते हैं। योहन के सुसमाचार 20वें अध्याय के 23वें वाक्य में, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। अपनी जनता के पापों को पुरोहित के हाथों के द्वारा क्षमा करने के लिए प्रभु अपने पुरोहितों को चुनते हैं। पाप क्षमा तो ईश्वर करते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा अपने पुरोहितों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा करना चाहते हैं। तो पाप मोचन का अधिकार जो सिर्फ ईश्वर का है, वह अपने शिष्यों में, अपने पुरोहितों में बांटते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के 6 अध्याय के 13वें वाक्य में, मार्क 6:13, वहां पर ईसा के द्वारा भेजे गए प्रेषित शिष्यों ने क्या किया? बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, तेल के द्वारा लोगों को चंगा करने के लिए प्रभु अपने पुरोहितों को चुनते हैं। तो इस प्रकार पवित्र संस्कार के द्वारा ईश्वर की कृपा लोगों को प्राप्त हो, इसीलिए प्रभु अपने पुरोहितों को एक माध्यम की तरह, चैनल की तरह, उपकरण की तरह चुनते हैं। और तीसरी बात, ईसा मसीह का प्यार, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी सांत्वना, हमदर्दी, ये सब कुछ अपनी जनता को प्राप्त हो सके, इसलिए प्रभु अपने पुरोहितों को चुनते हैं। उनका कर्तव्य यह है कि जिस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों के पांव धोए, उसी प्रकार पुरोहित और अभिषिक्त भी उसी प्रकार अपनी जनता के पांव अभिषिक्त और पुरोहित धो सके, उनकी सेवा कर सके। उन पर अधिकार जताने के लिए या अधिकार जमाने के लिए नहीं, उनके सेवक बनकर, अपनी जनता के सेवक बनने के लिए प्रभु ने अपने अभिषिक्तों और पुरोहितों को चुना है। और सुसमाचार के 3 संदेश में यदि हम देखें तो एक पुरोहित और अभिषिक्त को कैसा होना चाहिए? उसे एक ईमानदार और विवेकी सेवक होना चाहिए, प्रूडेंट। पुरोहित और अभिषिक्त सेवक को अपने स्वामी ईसा मसीह के प्रति वफादार होना चाहिए, और ईसा मसीह ने जिस जनता को इस पुरोहित के पास दिया है, उनके भी प्रति ईमानदार और वफादार और विश्वस्त होना चाहिए। और विवेकपूर्ण
रवैये से इनका नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पुरोहित या बिशप या अभिषिक्त ईश्वर की जनता के स्वामी नहीं होते। स्वामी तो सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह हैं, बल्कि उस स्वामी के द्वारा नियुक्त सेवक होते हैं। और ईसा मसीह के दूसरे आगमन तक जनता का, विश्वासी समूह की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें ईश्वर की वाणी सुनाना, उन्हें सही मार्ग पर ले जाना, उन्हें पवित्र संस्कार के द्वारा पवित्र करना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए उन्हें तैयार करना, ईसा मसीह की प्यार, दया और करुणा को उनमें बांटना, उनका हौसला बढ़ाना, उनके साथ रहना, ये सब कुछ एक विश्वस्त सेवक की जिम्मेदारी है। और जब दूसरे आगमन में, जब भी प्रभु आए, दूसरा आगमन तो तय है, हम नहीं जानते कब होगा, लेकिन ईसा मसीह ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया है वह उस पर अमल ज़रूर करेंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम वे कब आएंगे। लेकिन जब भी वे आए, तब तक विश्वस्त और ईमानदार सेवक के रूप में जिस अभिषिक्त या सेवक को प्रभु पाएंगे, उसे स्वर्ग में बहुत बड़ा आदर और सम्मान प्रभु प्रदान करेंगे। लेकिन यदि अभिषिक्त पुरोहित सेवक गलत रास्ते में खुद जा रहे हैं, स्वयं एक पवित्र जीवन नहीं बिता रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ईश्वर की जन को, विश्वासी समूह को यदि वह पवित्र संस्कार और प्रभु की वाणी से और प्यार, दया और करुणा से वंचित रख रहे हैं, तो ऐसे बेईमान सेवक को प्रभु के द्वारा निश्चित रूप में दंड प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु सावधान रहने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमेशा तैयार रहो। जब मालिक लौटेंगे, स्वामी लौटेंगे, तब सेवक को हमेशा सजग और तैयार रखना है और विश्वासी समूह को तैयार बनाना है। हो सकता है कि हमारे सामने एक ऐसे पुरोहित हों जिनकी वाणी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, जो शायद खुद प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन दूसरों को प्रभु के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे में ईसा मसीह के संदेश में, उनकी वाणी में कोई भी खोट नहीं है। खोट तो ऐसे व्यक्ति में है जो ईश्वर के द्वारा नियुक्त होने के बावजूद विश्वस्तता और ईमानदारी के साथ अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि मीडिया ऐसे बिशप्स का या ऐसे प्रीस्ट का उदाहरण हमें देते हुए यदि हमें भी अपने विश्वास को त्यागने के लिए कहें, तो हमें इस बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा सिद्ध भी हो जाए कि आइंस्टाइन एक बहुत बड़े चोर थे, तो उसके बावजूद उन्होंने जो थियरी बताई रिलेटिविटी की, वह थियरी तो गलत नहीं साबित होगी। उसी प्रकार चाहे कैसे भी हों पुरोहित या बिशप, वो जो प्रभु की वाणी सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वह बिल्कुल भी सही है, वह ईश्वर का ही वचन है। हमें उस पर ध्यान देना है, उस पर अमल करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक ही मिसाल है, एक ही उदाहरण है, वो है हमारे प्रभु ईसा मसीह। हमें दूसरों पर खोट नहीं ढूंढना है, दूसरों की त्रुटियों पर, गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें दोषी नहीं ठहराना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वे खुद प्रभु के सामने जिम्मेदार हैं। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए प्रभु के सामने जवाबदेह है, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़ा रहकर अपना हिसाब जरूर देना पड़ेगा। इसके विषय में हमें चिंतित नहीं होना है, हमें सिर्फ अपने बारे में ख्याल रखना है और हमारी खुद की विश्वस्तता, ईमानदारी और पवित्रता पर ध्यान देना है। कैथोलिक चर्च में हमेशा से ही बहुत से संत हुए हैं, तो उसके साथ साथ बहुत से पापी भी हैं, वो हमेशा एक साथ रहेंगे। ईसा मसीह के भी 12 शिष्यों में एक यूदस था,
प्रेरित चरित्र के ग्रंथ के पहले 4 अध्याय में हम एक आदर्श क्रिस्तीय कलीसिया का रूप देखते हैं, एक पवित्र समूह को देखते हैं। तो 5वें ही अध्याय में वहां पर अननियास और सफीरा जैसे बेईमान लोगों के बारे में भी हम देखते हैं। तो ये चर्च के इतिहास में हमेशा ही ऐसा होगा। इसलिए हमें अपनी गलती समझकर प्रभु की करुणा पर आसरा रखते हुए एक पवित्र जीवन बिताना है और हमारे अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वे एक पवित्र जीवन बिताकर हमारा अच्छा नेतृत्व कर सकें। प्रेरित चरित्र के 4 अध्याय के 23वें वाक्य में, 8वें अध्याय के 14वें वाक्य में, एफेसियों के नाम पत्र के 6 अध्याय के 9वें वाक्य में, इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 13वें अध्याय के 7वें वाक्य में हम यही देखते हैं कि हमें अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करनी। और आज के दिन हम हर दिवंगत पुरोहित और बिशप के लिए प्रार्थना करें, खासकर हमारे बरनबास पिताश्री के लिए, कि प्रभु अपनी करुणा से उन सबको अपने घर में स्वीकार करें। ईश्वर आपका अनुग्रहित करें।